आज की यह वीडियो आपकी जावास्क्रिप्ट में लेक्चर नंबर 20 होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। क्या कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपको इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट बता दिए। उनके लेक्चर की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर नेस्टेड शब्द आपको समझना पड़ेगा। नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज। अब सपोज कीजिए, वही पुराना एग्जांपल हम आपको देते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया कि भैया मार्केट जाओ और क्रैक्स लेके आओ अपने छोटे भैया के लिए। आप गए मार्केट में, आप क्रैक्स लेने गए। क्रैक्स आपको पता है ना, थोड़ा सा वो बच्चों वाला आता है ना, खाने वाला वो। सो उसमें क्या होता है कि नेस्टेड अप्लाई हो रहा है। वहां क्या नेस्टेड अप्लाई हो रहा है कि उसमें आपका वो खाने वाली चीज तो है ही है, साथ में उसमें छोटा सा गिफ्ट और निकल के आता है। यानी कि पैकेट के अंदर एक और पैकेट और उसके अंदर कुछ और चीज। यानी कि एक चीज हम लेने गए लेकिन उसके अंदर में कुछ और चीज मिल गई। इसी प्रकार से यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स से काम होगा। यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, इसी प्रकार से एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उस इफ की एल्स और उस एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, उस एल्स के अंदर फिर एक और इफ एल्स। इस प्रकार से यानी कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे के अंदर होंगी, वही आपका नेस्टेड ऑफ इफ एल्स कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक इफ है, उसकी कंडीशन है और यहां पर इफ की बॉडी है। अब ये बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी। क्लियर है ना, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करेगी, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। यहां पर आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट के बीच में, स्टेटमेंट के एंड में, स्टेटमेंट के बाद यहां पर एक और भी तो इफ हो सकता है। यानी कि अगर आपने यहां पर इसके अंदर एक और लिखा हुआ कि इफ कंडीशन और इसकी भी बॉडी है, यानी कि ये वाला इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और इसकी बॉडी के अंदर एक और कंडीशन होगी, एक और इफ होगा जिसकी एक खुद की एक अलग एक बॉडी होगी और ये बाद में क्लोज होगा। अगर ये कंडीशन आपके ऊपर वाली फॉल्स होती है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये काम नहीं करेगी। ये काम सिर्फ तभी करेगी जब आपकी ऊपर वाली कंडीशन जो वो ट्रू होगी। इसी प्रकार से मैं इस सभी को रिमूव कर देता हूं पहले तो। इसी प्रकार से आप मान लीजिए आपके पास एक एल्स और है और ये वाली जो एल्स की बॉडी थी ये आपकी कब एग्जीक्यूट होती है? ये एल्स की बॉडी तब एग्जीक्यूट होती है जब आपकी ऊपर वाली पहला वाला जो आपका इफ था वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जब आपका मान लीजिए आपका जो ऊपर वाला कंडीशन थी, इफ जो थी वो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, सो ये वाला जो आपका पार्ट था वो तो एग्जीक्यूट होने है ही नहीं, एल्स में जाएगा। लेकिन एल्स के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है, इसकी भी एक बॉडी है। लेकिन यहां पर एक और चीज हो कि एल्स के अंदर एक और कंडीशन अप्लाई हो रही हो। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स के अंदर जाएगा और एल्स के अंदर एक और कंडीशन चेक करेगा। तो वो कैसे करेगा? एल्स के अंदर जाइएगा, यहां पर एक और इफ लिख दीजिएगा। तो इफ कंडीशन आप इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं और इस कंडीशन की भी बॉडी हो सकती है। सो ये वाला इफ कब काम करेगा? जब ये ऊपर वाला जो इफ था वो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहां पर ये एल्स में आएगा और इस एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जब ये इस एल्स की बॉडी में आपका कंपाइलर आ जाएगा, देन यहां पर ये इफ है, फिर ये इस इफ की कंडीशन आपकी चेक होगी। अगर ये ट्रू करेगा रिटर्न, तब जाकर आपकी ये वाली बॉडी रिटर्न होगी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इफ कंडीशन लिख सकते हैं, इसके अंदर भी आप एल्स भी लिख सकते हैं और एल्स की बॉडी भी लिख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपने बीच में इफ लिखी हुई है, इसके अंदर आपने एक और इफ लिख दी। यानी कि आप एक इफ के अंदर इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर इफ एल्स कर सकते हैं। यही आपका नेस्टेड कहलाता है। खिचड़ी बोलते हैं एक तरीके से, इसे हिंदी में बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली समझते हैं अब हम इसे, थ्योरेटिकली हमने बहुत समझ लिया, इससे मेरी बस की भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रैक्टिकली हम समझने आए। अब मान लीजिए कि लेट ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। मैं कोई प्रोग्राम नहीं बता रहा हूं, बस मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो करता जा रहा हूं। सी की वैल्यू आपके पास 7 है। कुछ इस प्रकार से इफ यहां पर कंडीशन देखते हैं कि इफ ए अगर बड़ा है, जो कि बड़ा नहीं तो छोटा कर देते हैं। इफ ए अगर आपका छोटा है बी से, इस प्रकार से, देन इफ की जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो। यहां पर मैं एक चीज और अप्लाई कर देता हूं कि अगर ए जो है वो आपका छोटा है बी से, तो एक और कंडीशन चेक करे, क्या जो बी है वो भी छोटा है सी से? अगर वो भी छोटा है सी से, एक सेकेंड, वो छोटा है सी से, अगर वो भी छोटा है सी से, तो इसके अंदर एक और हम कुछ भी लिख सकते हैं कंडीशन। तो यहां लिख देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग की बी इज स्मॉलर। इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कोई प्रोग्राम नहीं बता रहा हूं, मेरे दिमाग में फिलहाल कुछ भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। सो यहां पर हो क्या रहा है वो आप समझिएगा कि इफ
ए अगर आपका छोटा है बी से तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाले जो इफ थी अंदर जो इसके इफ है तो वो अब आपकी चेक होगी। जहां ये चेक करेगा कि क्या जो बी है वो छोटा है सी से, अगर वो भी ट्रू होगा तो ये जो बॉडी है इफ की, ये अंदर जो इसके बॉडी लिखी हुई है इसको भी मैं लिख देता हूं, ये आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये बी आपका बड़ा होता है सी से यानी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपल है। अगर आप चाहते हैं एल्स लिखना तो इसका भी एक एल्स पार्ट आप इस प्रकार से यहां पर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एल्स पार्ट नहीं बनाना चाहता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं एल्स इस प्रकार से। ये जो एल्स है ये आपका ऊपर वाला जो इफ था इसका एल्स है, ना कि ये अंदर वाले का एल्स है। यहां पर आपको ब्रैकेट का कलर भी देखने को मिल रहा होगा डिफरेंट। सो इस एल्स के अंदर आप चाहें तो एक और कंडीशन दे सकते हैं और उस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन कर सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए, लेकिन यहां पर मैं और कंडीशन नहीं दूंगा, खिचड़ी नहीं बनानी। सो मैं लिख देता हूं console.log और यहां लिख देता हूं कि अगर ए जो आपका छोटा था बी से तो वो ट्रू था, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर ए आपका बड़ा होता बाई चांस तो मैं लिखता हूं कि ए इज ग्रेटर। इस प्रकार से ये कोई प्रोग्राम नहीं बनाया मैंने, प्रोग्राम में कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया। सो कंट्रोल से करते हैं हम सेव CLS नोट फाइल नेम होम, बी स्मॉलर हमारे पास आया। क्यों आया? ए क्या छोटा है बी से? ए 5 है, बी 6 है, हाँ जी छोटा है, ट्रू रिटर्न करेगा, अंदर जाएगा। फिर एक और कंडीशन है, क्या बी जो है वो छोटा है सी से? बी 6 है, सी 7 है, हाँ जी छोटा होता है। सो बी स्मॉलर आएगा। अब कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हुई नहीं तो एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो ए जो यहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी इसको हम फॉल्स कर देते हैं ताकि एल्स वाला पार्ट जो वो आपका एग्जीक्यूट होता है। सो हम ए को कर देते हैं 6 और बी को कर देते हैं 5। कंट्रोल से सेव करते हैं। सो यहां पर जो कंडीशन थी वो चेक कर रही थी क्या ए जो है वो छोटा है बी से। अब क्योंकि ए की जो वैल्यू वो 6 है, बी की वैल्यू आपकी 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला जो पार्ट था वो आपका एग्जीक्यूट होगा। सो console.log ए इज ग्रेटर ये आपका प्रिंट हो जाएगा। सेव करते हैं CLS नोट फाइल नेम होम एंटर। सो ए इज ग्रेटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपका ये नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों की सद्बुद्धि बढ़ाने के लिए प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे भले के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारे पैसे नहीं मिलते हमें बिल्कुल भी, हमें सब्सक्राइब करने से सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है आपको ऐसी ही वीडियोस और लगातार अपलोड करने का। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतने वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।